वो अक्षर अक्षर आपको ध्यान से सुनना पड़ता है। मैं गर्व करता हूं कि मैं उनके बगल में बैठा हूं। आपके हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे मैं ज्यादा जानता हूं उनके बारे में। आप रहने दीजिए, उन्हें इस माइक पे बुलाइए, आप तालियां बजाइए, मैं ताली बजाता हूं। जोरदार तालियों के बीच में संपत सरल जी आए और कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वही लोग बच्चे हैं जिनके खुद के घर नहीं है। नहीं, खुद के घर नहीं है, वो नहीं बचे हैं। वो बचे हैं जो दूसरों के साधन पे आए हैं। ताली होनी चाहिए भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा है संपदा। और जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो जा नहीं सकते। इस चक्कर में कईयों की तो हालत ऐसी हो रखी है, प्रवेश निःशुल्क और निकलने के 100 रुपए। हाँ, कोई बात नहीं, ये मेरी लोकप्रियता है कि लोग मेरे टाइम में उठ के जा रहे हैं। ये तो वैसे धड़ल्ले से जा रहे हैं, वरना कई लोग तो सफाई से बंद मोबाइल कान के लगा के निकलते हैं। हाँ, दुर्गादान सिंह जी ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया। और स्त्री का जो त्याग है संसार में, उसका कोई सानी नहीं है। और विशेषकर भारतीय स्त्री को जो भुगतना पड़ता है जिंदगी भर, वो तो उसका हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वाह। मेरी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी तो मैंने ऐसे डींग आंक दी मेरी पत्नी के सामने। मैंने कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। वो बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। बहुत अच्छा। मैं तमाम प्रायोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं। सिद्धार्थ होटल वाले मेहता जी यहां बैठे हैं, इन्होंने बड़ी सेवा की साहब, अपने हाथ से कवियों को मिठाई खिलाई कि ये अब तक डायबिटीज से क्यों बचे हुए। ऐसे शुभचिंतक हो तो मुझे शत्रु की जरूरत नहीं, लेकिन इनकी मोहब्बत है। तमाम प्रायोजकों के जो नाम यहाँ छपे हैं, जो जेएसएफ के लिए अपना समय, श्रम और धन दे रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। आपके पैसे से कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान लौटी, इस पुण्य का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वाह। पैसा दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है पार्क जी। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कह रही थी। वाह 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 वाह। इसलिए ये जिंदगी की जो मोहब्बत है। एक श्रोता और आया है। हाँ, तो जानते हैं जब तानसेन गाते थे तो हिरण आते थे। बहुत अच्छा। हमारा सब इसको बगा दो। हाँ, अच्छा, ये रचना सही याद दिला दी मैंने। के जी, अब आप विधायक, ये चेयरमैन, कोई सांसद, कोई उप मुख्य सचेतक, अब ये 5 साल के लिए चुन लिया गया तो आगे कुछ बिगाड़ तो सका कौन है, क्योंकि राइट टू रिकॉल तो है नहीं। और स्थान है प्रधान, ये तो खैर भला आदमी है, नहीं तो कवियां का व्यंग मान थोड़ी सुटता अठे बैठ करके। स्थान प्रधान हुए। एक बार जो आदमी ने ताकत मिल गई, वो भी को एहसास जिंदगी भर रखा है। वो एक पटवारी का कुत्तो लाग गो, यो कुत्तो आए जब ध्यान आयो मैंने, तो साहब आगे आगे पटवारी, पीछे पीछे कुत्तो। वो देखियो कि यो खाएगो आज। थोड़ी दूर चलिया तो एक चबूतरो आगो 4-5 फीट ऊंचो, तो वो पटवारी उछल करके चबूतरा पर चढ़ गो। तो भी मैं थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अजय वो कुत्तो भी बढ़े खड़े हो गए, नीचे उतरो तो पग पकड़ा, तो भी कहीं हिम्मत आ गई थोड़ी सी, पटवारी के चबूतरा पर चढ़ बस। तो भी कुत्ता ने धमकावा है, बोले रे के कुत्ता के भौंका है, यदि तेरे कने 1 बीघा जमीन भी होती तो तने बताता पटवारी क्या न कहे। बोल। आपने तो कहा जी कविता की जरूरत नहीं है, दुनिया भर को हास्य। बहुत अच्छा। ये देखो, ये बंबई में रह वाला, ये सोचे गांव का आदमी यही है, ये बहुत गहरा आदमी है। सबसे बड़ी बात के गांव का आदमी ने कोई बावड़ो कौन बना सके। वो एक साइकिल कंपनी को एजेंट, या देखी कि लोग शहरा में तो कारा में चाले, मोटरसाइकिल पर चाले, साइकिल तो गांव में बिकेगी। तो वो गांव में चले गए, देखो सामने से किसान आ रहे हो ताऊ पैदल पैदल, और जेब में रुपया। वो देखो पैदल भी है, जेब भी रुपया सु भरेड़ी है, साइकिल के चेपांगा। बोले ताऊ साइकिल खरीद ले। बोले जी मैं किसान आदमी, साइकिल को केकरा में तो पूछ कर जा रहे हैं, पशु मेला में भैंस ले आऊंगा, बच्चा का दूध दही को बंदोबस्त करा। अरे बोले साइकिल खरीद ले, केकरा को भैंस को। बोले ना ना,
तो वो ब्रह्मास्त्र फेंक्यो साइकिल कंपनी को एजेंट, बोलो देख तेरा घर है गांव से डाणी में 2 कोस दूर, तू भैंस लावा जा रहे हो, इतनी दूर भैंस पे बैठ कर आओगे तो लोग हंसेगा। ताऊ बोलो बेटा साइकिल का दूर निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेगा। बहुत अच्छा, ये है संपत जी भाई, वाह। तो गांव का आदमी ने किया जी कोई बावड़ो को नहीं बना सका, लोक में हास्य भरियो पड़ियो। बस दिक्कत क्या है कि मोबाइल में डूबेड़ा बच्चा बड़ा बुजुर्गा कन बैठक हो। अच्छा कई बार के जी मलमास लाग जाए तो कोई मांगलिक काम नहीं हो, कई बार तारो लाग जाए, तारो लाग बना अपने देश की भाषा में बोले तारो डूबनो, वो तारो डूब बाड़ो तो बहन बेटी को पीर सासरे आन जान बंद हो जाए। अब तारो डूब बाड़ो और एक नई नई बहू बेचारी पीर जाबा के लिए बैठी। अच्छा तारो कब डूबे कोई बात के लिए आपकी सासू ने पूछ भी नहीं सका, क्योंकि तारो भी का जेठ जी को नाम। बहुत ही अच्छा भाई। तो एक दिन परेशान होकर के अपनी सासू ने पूछे, बोले सासू जी और जेठ जी को नाम कब डूबेगा? ये क्या लोक का रंग है जी। अच्छा मैं तो कह देखो शेखावाटी को रहवाड़ो हूं, वो मारा गांव में एक आदमी का पहली बार पिताजी गुजर गया, पहली बार। तो आपके दोस्त ने बोले यार देख मैं तो जिंदगी में पहली बार 12 दिन बिजी रहा तो ये बाड़ोले पिताजी ने हरिद्वार गालिया। तो वो दोस्त के करो जी दोस्ती के नाते बाड़ोली और भी का पिताजी का लेकर के हरिद्वार गयो, तो भी के मन में या थोड़ो खटको सो लालच सो आगो, तो वो कह करो ठेठ ठेठ कौन पूछो भी का पिताजी ने कहे मेरे गाजियाबाद का आस पास ही पटके और बाड़ो खागो पूरो वापस आगो। 12 दिन निकल गया। एक दिन भी ने खटको होगो जी को बाप मेरे की यार यो इतनी जल्दी कहीं आगो हरिद्वार से को, मतलब ये ठेठ कौन पूछो, तो वो तरकीब से पूछो आपका दोस्त ने ताकि बुरो भी न लागे। बोले यार देख रात में सपना में मेरा पिताजी आया, बोले यार तू अजीब आदमी ने हरिद्वार भेज दियो पूरो बाड़ो तो खुद खागो और मानतो वो बीच में पिट गए। तो वो दोस्त बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मरकर कभी अक्ल नहीं आई। सपना में जितनो अठिन चालो उतनो बठिन चालतो तो हरिद्वार पहुंच जाता। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं। और गांव को आदमी देखो बदलो जरूर ले, मतलब वजन बात को बराबर रखा है। वो गांव में ये दिनेश, हाँ। एक आदमी पंडित जी ने पूछो, बोले महाराज मिनटा में करोड़पति होगा कौन, इसको बताओ। तो पंडित जी बोले देख धनतेरस के दिन अगर लीलटांस देख ले, एक दुर्लभ पक्षी है नीलकंठ, तो बोले समझ ले वारा न्यारा होगा। वो तो धनवंतरी की पूजा पाठ और खरीदारी बर्तन भांडा से क्यों छोड़ छाट करके जंगल में गयो लीलटांस की तलाश में, एक लीलटांस मिली लेकिन वह मरेडी पड़ी। वो देखो यार पंडित जी ने या कौन पूछी लीलटांस जीवती देखने की मरेडी। वो मरेडी लीलटांस ने कुर्ता की जेब में गाली, सीधो पंडित का घर आयो। बोलो महाराज या तो बताओ लीलटांस जीवती देखने की मरेडी। पंडित बोलो रे मरेडी मत देख लीजिए, नहीं तो देख वाला ने भी मरिया सरगो। वो निकाल करके मरेडी लीलटांस कुर्ता की जेब में बोलो पंडित मौत तो मेरी है पर बच्चों को तू भी नहीं। तो ते सुनवा की मानसिकता में आगा तो एक रचना आपने सुना। वाह वाह, एक बार तालियां बजा करके सूचित करिए संपत सरेल जी को कि सुनाए आप। वाह वाह, आज बात नहीं भी बजाओ तो कोई बात ना। हाँ और का है, मैं गद्य पढ़ता हूं। हाँ कोई बात को नहीं। ये फोन पे एक आदमी से बात कर रहा है, यहाँ लाग रहा है यहाँ 10-500 एक साथ कर रहा है। यो भी एक बढ़िया तरीका भाई, एक आदमी ने मिला लो 10-5 से हो जाओगी बात। तो हो सके वो बात करवा लो सामने खड़े हो। क्योंकि गांव देहात को आदमी होशियार हुआ है जी, वो देखियो कि जितनी निकटता होगी बिल बत्तो ही कमाओ वो। हाँ यह चाल रही है आजकल कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। वाह वाह वाह। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। वाह वाह वाह। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक आदमी ने मेरी एक यूट्यूब क्लिप को, कवि सम्मेलन की क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी,
लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या सोशल मीडिया क्रांति है साहब। 81 साल का आदमी 18 साल की लड़की बनकर के भरी दोपहरी में फेसबुक पेज पर गुड नाइट लिख देता है, और हजारों दीवाने रात रात भर जाग जाग करके लाइक और कमेंट करते रहते हैं। एक आ गई आजकल ये सेल्फी, कई महिलाओं ने मेरा पेज लाइक कर रखा, तो देखता हूं सोशल मीडिया पे वो हर 10, 20, 25 मिनट में अपनी सेल्फी लेके अपलोड करती रहती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो पद्मिनी का दर्पण में चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। कुछ सुंदरियां मुझे आमने सामने मिल गई साक्षात, बड़ा धोखा हुआ साहब। जिनको पद्मिनी समझ रहा था वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बड़ा धोखे का संसार है साहब। हाँ। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। एक तो आदमी घर बैठा आवारागर्दी कर सकता है, वाह। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठेंगी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा यह फायदा हुआ कि बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। क्या बात है। और टेलीविजन वालों का तो कहना ही क्या। हाँ। जबरदस्त काम कर रहे। वो बहस देखते हो आप न्यूज चैनलों पर, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी, दोनों को हड़काने